हम लोग लिंग की बात कर रहे थे। लिंग की स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे अगर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे और स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे। तो कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो और है वो आपको डाउट हो सकता है अगर पूछ दिया जाता है। तो जो बचे हैं उसे भी मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पर कि आप जो सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं और क्या होता है सदैव वो स्त्रीलिंग ही होते हैं, उनमें बदलाव नहीं होता है। स्त्रीलिंग में यानी पुल्लिंग में चेंज नहीं होते दोनों, केवल वो पुल्लिंग तो पुल्लिंग ही रहेंगे, स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग। तो देखिए यहाँ पे जैसे कुछ जीव केवल पुल्लिंग तथा कुछ केवल स्त्रीलिंग में होते हैं। कुछ जीव केवल पुल्लिंग यानी पुल्लिंग ही होते हैं तथा कुछ केवल स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है स्त्रीलिंग में होते हैं, केवल स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने उसका अलगाव भी कर रखा है, इधर पुल्लिंग लिखा है वहाँ स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में देखिए कौन कौन सा हमारा है। तो पुल्लिंग में कौवा, ठीक, पुल्लिंग ये केवल पुल्लिंग ही होते हैं, स्त्रीलिंग नहीं हो सकते। कौवा, मच्छर, इनमें कैसे बता पाएंगे कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, नहीं हो सकता इसमें। तो मच्छर क्या है हमारा, वो सदैव पुल्लिंग है। और चीता हमारा क्या है, पुल्लिंग है। इसी प्रकार से हमारा भेड़िया वो भी पुल्लिंग है। और गीदड़ ये भी हमारा क्या है, पुल्लिंग है। तोता ये भी हमारा क्या है, पुल्लिंग है। तो हमारा ये जो शब्द है कौवा, मच्छर, चीता, भेड़िया, गीदड़, तोता, ये पुल्लिंग है। अगर हम इसे पहचान करना चाहते हैं तो विशेषण के द्वारा, यानी हम इसे अलगाव करेंगे। अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को समझना है तो जैसे हम कह सकते हैं नर मच्छर, उसके आगे नर लगाना होगा तभी होगा कि वो पुल्लिंग हुआ। और स्त्रीलिंग जैसे उसमें लिखा है, देखिए अभी मैं बताती हूँ आपको, स्त्रीलिंग की देख लीजिए। स्त्रीलिंग क्या है, केवल स्त्रीलिंग में होते हैं, केवल स्त्रीलिंग में ही होंगे, ठीक है। जैसे गिलहरी, ये देखिए गिलहरी स्त्रीलिंग, बुलबुल स्त्रीलिंग है हमारा, तितली क्या है, स्त्रीलिंग है, मैना स्त्रीलिंग, चींटी, चींटी को कैसे पहचान कर पाएंगे कि वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो वो केवल स्त्रीलिंग में होते हैं, यानी चींटी भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। छिपकली स्त्रीलिंग में ही उसे भी गिना जाता है। तो ये हमारा, अगर हमें इसे अलग करना है तो हमें क्या लगाना होगा, विशेषण के द्वारा हम उसे अलग कर सकते हैं। जैसे मच्छर कैसे, तो नर मच्छर है, और तितली क्या है, मादा तितली है, वहाँ लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा मैं बता रही हूँ आपको लिखकर। यहाँ देखिए मैंने लिखा जैसे नर मच्छर, ठीक है, ये हुआ हमारा, तब पुल्लिंग होता। ऐसे ये केवल पुल्लिंग होते हैं। ऐसे मादा पहचान के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तब हुआ कि तितली एक मादा तितली हुई, यानी एक नर तितली हुई, एक नर मच्छर हुआ, एक यानी मादा मच्छर, इस तरह से पहचाने। तो मैं नर मच्छर लिखा, मादा तितली लिखा, इस प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा है कुछ जीव केवल पुल्लिंग तथा कुछ केवल स्त्रीलिंग में ही होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब एक और देखिए, मैं आपको सोचा कि ये भी बता देती हूँ, याद होने भी चाहिए, आपको पता रहेगा तो अच्छी बात है, कब क्या पूछ सकता है और क्या, आपको हर सारी जानकारी रहनी चाहिए आपके लिंग के सब्जेक्ट, जो भी हमारा लिंग है तो उसमें हम सबको जाने, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है पदवी और उपाधि के सूचक, यानी पदवी और उपाधि के सूचक नाम जो है वो क्या है, उभयलिंग है, ठीक, उभयलिंग है, यानी दोनों है। प्रधानमंत्री वो क्या हो सकता है, उभयलिंग में ही आएगा वो प्रधानमंत्री, स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है। राष्ट्रपति स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है। सचिव क्या है, वो भी स्त्री भी पुरुष भी हो सकता है। प्रोफेसर स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं। निर्देशक ये भी हमारा, तो ये है, देखिए जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिख रखा, पदवी और उपाधि के सूचक नाम उभयलिंग है, उभयलिंग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सचिव, प्रोफेसर, निर्देशक, ये क्या है हमारे, उभयलिंग है। तो ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि उभयलिंग को अगर
पहचानेंगे कैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का, कैसे पता चलेगा अगर ये आता है तो। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने लिखा है इन शब्दों में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का बोध क्रिया द्वारा ही होता है। क्रिया के द्वारा ही हम इसे पहचान सकते हैं। किसके द्वारा पहचान सकते हैं? क्रिया के द्वारा इसकी पहचान होगी कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। देखिए इसका एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखा है। जैसे पहला देखिए, सचिव जी आ गए। ठीक है, सचिव जी आ गए यानी आने के बाद आ गए, लग रहा है ना, सचिव जी आ गए यानी यहाँ पुरुष का बोध हो रहा है यानी पुल्लिंग है। तो यहाँ देखिए हमारा कौन सा बना है, ये सचिव जी आ गए पुल्लिंग है। सचिव, दूसरा देखिए उसी पर मैंने उसी पर बनाया इसे भी। दूसरा हमारा देखिए उदाहरण, सचिव जी पधार रही हैं, आ गए और पधार रही हैं, तो ये क्या होगा, स्त्री का बोध करा रहा है ना, क्रिया पधार रही है। जैसे सीता खाना खाती है, ऐसा नहीं कि सीता खाना खाता है, या राम खाती है, राम तो होगा नहीं, खाती है, खाता है। इसी तरह सीता गाती है, गाता तो है नहीं। यही चीज है आपको क्रिया के द्वारा, यहाँ क्रिया उसमें है ना कि खाता है, खाती है, तो उसी से पता चल जाता है कि वो स्त्री का बोध करा रहा है कि पुरुष का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर देखिए वो क्रिया हमारी पधार रही है। ठीक है, ये क्रिया है ना, सचिव जी पधार रही हैं, तो क्या पधार रही हैं यानी किसी स्त्री का बोध हो रहा है, तो स्त्रीलिंग है हुआ। ठीक है, सचिव जी, राष्ट्रपति, वो स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो बस ऐसे ही आप उनमें डिफरेंस समझ सकते हैं कि कैसे से नर या मादा या जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग कैसे हम इसमें पहचान कर सकते हैं। हमारा जो ये लिंग का आज टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक की बात करेंगे। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो कंप्लीट कोर्स का वो वीडियो है वो मोबाइल ऐप पर चलती है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। नीचे लिंक दिया गया है और अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।